हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में नाइन्थ इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट 2 जिसका नेम है पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी की एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स जानेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप उन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं तो आपको वो 2 वीडियोस देखना होगी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स करने वाले हैं। नो लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 7। कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म? क्या आपके जहन में हुब्बुल वतनी का एक छोटा सा कारनामा हो सकता है? थिंक ऑफ फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जहन में कोई आइडिया होना, जहन में कोई तस्वर होना। दैट समवन कुड डू एवरी डे, जिसे कोई हर रोज कर सके। और साथ में एक और क्वेश्चन अटैच किया गया है, हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री? और ये मुल्क की कैसे मदद करता है? अब हम इसका आंसर देते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जिस टोन में, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में आपको आंसर देना चाहिए। यस, आई कैन थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म। जी हाँ, मेरे जहन में हुब्बुल वतनी के एक छोटे से कारनामे का तस्वर हो सकता है। यहाँ तक जो कुछ हमने किया ये असल में इंट्रैगेटिव यानी सवालिया जुमले को अफर्मेटिव मुस्बत जुमले में बदला है। आगे हमने इसका आंसर देना है। जैसा कि ये क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है, यानी राय मांगी गई है, इसमें आपकी ओपिनियन ली गई है, आपने ओपिनियन देनी है। क्योंकि हर शख्स मुख्तलिफ राय रखता है, मुख्तलिफ ओपिनियन रखता है, तो इसका जवाब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से देंगे। इसका आंसर जो जैसे देना चाहता है दे सकता है, लेकिन इसके आंसर के दुरुस्त होने के लिए, ओके होने के लिए 2 बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। एक, आंसर रेलेवेंट होना चाहिए और दूसरा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चले अब हम अपने वाला आंसर पढ़ते हैं। दैट इज IT एजुकेशन, जो कि IT की तालीम है। IT से मुराद होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दैट IT टीचर कुड डिलीवर एवरी डे, जिसे IT का उस्ताद रोजाना दे सकता है। डिलीवर का मतलब होता है लेक्चर देना, सबक देना, तालीम देना। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री? कि ये मुल्क की कैसे मदद करता है? दिस हेल्प्स द कंट्री कम्पीट विद मॉडर्न टेक वर्ल्ड। ये जदीद टेक की दुनिया का मुकाबला करने में मुल्क की मदद करता है। हेल्प यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद आप टू लगा भी दें तब भी ठीक है, अगर आप टू ना भी लगाएंगे तब भी ठीक है। यानी ये दोनों सूरतों में ठीक है कि हेल्प के बाद आप टू लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और वो क्या है? कंपीट। कंपीट का मतलब होता है मुकाबला करना। इस यूनिट की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नो लेट मी रीड इट। What did you learn about patriotism from this text? आपने इस मतन से हुब्बुल वतनी के मुतल्लिक क्या सीखा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लर्न का मतलब होता है सीखना, पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी, और टेक्स्ट कहते हैं मतन को। तो अब हम इसका आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही देंगे। I learned about patriotism from this text. मैंने इस मतन से हुब्बुल वतनी के मुतल्लिक सीखा। यहाँ तक आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को सिर्फ क्या किया है? पॉजिटिव सेंटेंस में बदला है। आगे हम इसका आंसर दे रहे हैं कि हमने क्या सीखा है। दैट वर द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड द क्वालिटीज ऑफ द पैट्रियट्स, कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी और मुहिब्बे वतनों के औसाफ हैं। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।